नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे त्योहार के बारे में जो हजारों साल पुराना है, जो सीधे सूर्य को यानी सूर्य को समर्पित है। एक ऐसा अनुष्ठान जिसने भारत की पवित्र नदियों से लेकर अमेरिका के जॉर्जिया तक का सफर तय किया है। जी हाँ, आज हम छठ पूजा की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे। यही तो कहानी है छठ पूजा की। एक ऐसी परंपरा जो अपनी जड़ों से हजारों मील दूर एक बिल्कुल नई जमीन पर और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये छठ पूजा है क्या, और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी त्योहारों से अलग बनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक तरह से धन्यवाद कहने का तरीका है सूर्य को, जिसने हमें ये जीवन दिया है। उसके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार व्यक्त करने का एक गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान। इसमें भक्त कुछ मांगते नहीं, बल्कि जो मिला है, ये जिंदगी, सेहत, खुशहाली, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। छठ पूजा ना कई मायनों में बिल्कुल अनोखी है। पहली बात, यहाँ कोई पुजारी या बिचौलिया नहीं होता। भक्त और भगवान के बीच सीधा कनेक्शन है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरी तरह से समानता का पर्व है। अमीर, गरीब, औरत, मर्द, किसी भी जाति या वर्ग के लोग हों, सब एक साथ एक ही सूरज के नीचे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी पुरानी प्रथा की शुरुआत हुई कहाँ से। इसकी जड़ें हमारे दो सबसे बड़े ग्रंथों में मिलती हैं, रामायण और महाभारत में। एक कहानी के मुताबिक जब भगवान राम और देवी सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने सूर्य देव की पूजा करके ही अपना उपवास तोड़ा था, और माना जाता है कि बस तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। दूसरी कहानी महाभारत से जुड़ी है। सूर्यपुत्र कर्ण, वो तो नियमित रूप से पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। और सिर्फ वही नहीं, द्रौपदी और पांडवों ने भी अपना खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए यही पूजा की थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अब आते हैं इसके रिचुअल्स पर। देखिए, छठ पूजा कोई एक दिन का उत्सव नहीं है। ये तो पूरे 4 दिन चलने वाली एक बहुत ही कठिन और अनुशासित तपस्या है। चलिए इसके हर एक कदम को आराम से समझते हैं। पहला दिन होता है नहाए खाए, मतलब पवित्र स्नान करके शुद्ध भोजन करना। दूसरे दिन होता है खरना, जिसमें दिन भर उपवास के बाद शाम को प्रसाद खाया जाता है। और फिर शुरू होता है सबसे मुश्किल दौर, पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत, पानी की एक बूंद भी नहीं। इसी व्रत के दौरान तीसरे दिन शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, और फिर आखिर में चौथे दिन सुबह सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर इस महाव्रत को पूरा किया जाता है। इस पूजा में प्रसाद का बहुत बड़ा रोल है, और सबसे खास होता है ठेकुआ। ये गेहूं के आटे और गुड़ से बनी एक तरह की कुकी होती है। इसके साथ ही गन्ना, केले जैसे मौसमी फल भी चढ़ाए जाते हैं। और शुद्धता का लेवल तो देखिए कि प्रसाद बनाने वाले भी व्रत रखते हैं और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और यही गहरी आस्था और परंपरा वक्त के साथ साथ भारत की सीमाओं से बाहर निकल गई। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर बसे, वो इस त्योहार को अपने साथ अपने दिल में ले गए। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। जहाँ भारत में लोग गंगा के किनारे लाखों की भीड़ में ये पूजा करते हैं, वहीं अमेरिका या ब्रिटेन में बसे भारतीय समुदाय वहाँ की लोकल नदियों, झीलों और यहाँ तक कि इन्फ्लेटेबल पूल्स का इस्तेमाल करके इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। कमाल की बात है ना, कैसे संस्कृति खुद को नए माहौल में ढाल लेती है। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी कहानी के केंद्र में, जॉर्जिया का अटलांटा शहर, जो इस ग्लोबल सफर का एक बेहतरीन उदाहरण है। अटलांटा की भारतीय कम्युनिटी इस परंपरा को निभाने के लिए शुगर हिल में मौजूद शिव मंदिर में इकट्ठा होती है। ये मंदिर अब सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक कल्चरल हब बन गया है, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ते हैं। और इस परंपरा को जिंदा रखने का असली श्रेय जाता है वहां के भक्तों को, जिन्हें व्रती कहते हैं। आशा गुप्ता, रंजीता रानी, शिल्पी दास, सरिता वर्मा और मीना यादव, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस कठिन व्रत को करके न सिर्फ अपनी आस्था निभा रहे हैं, बल्कि हजारों मील दूर एक नई जमीन पर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक संस्कृति और एक समुदाय बना रहे हैं। तो आखिर इस त्योहार के दिल में कौन सा गहरा दर्शन छिपा है? ऐसा क्या है इसमें जो आज भी दुनिया भर में लोगों को अपनी ओर खींचता है? छठ का जो सबसे गहरा संदेश है ना, वो इसकी पूजा विधि में ही छिपा है।
जरा सोचिए, ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा पर्व है जहां डूबते सूरज को भी पूजा जाता है और उगते सूरज को भी। ये हमें सिखाता है कि अंत भी उतना ही जरूरी है जितनी की शुरुआत, क्योंकि जो डूबता है वही तो फिर से उगता है। जीवन का चक्र ही तो यही है। ये त्योहार हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई याद दिलाता है कि सूरज के नीचे हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। तो आज की दुनिया में जहां इतने बंटवारे हैं, क्या छठ का ये समानता और सद्भाव का संदेश हमें एक बेहतर रास्ता नहीं दिखा सकता? इस पे सोचिएगा जरूर।